नमस्कार। राष्ट्रबोध के इनसाइड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये एक नया कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। समाज के बदलते हुए परिवेश में रिश्तों के मायने किस तरह से तार तार हो गए हैं, ये हालात बेहद भयावह हैं। ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ के बालोद की। इस स्टोरी के बारे में जिसने भी जाना वो अवाक रह गया। वैसे तो इस स्टोरी को 2 महीने से ज्यादा हो गए। पुलिस ने सामान्य सड़क दुर्घटना माना था, लेकिन परिजनों की आशंका और जिद ने पुलिस अधिकारियों को मजबूर कर दिया। फाइल फिर से खुली। उसके बाद जो भयावह हकीकत सामने आई, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक सरकारी इंजीनियर इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किस तरह से फिल्मी स्टाइल में अपनी पत्नी को बीच सड़क में रॉड से उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इस स्टोरी में वो सारा मसाला है जो किसी हिंदी फिल्मी कहानी में होता है। इसमें 60,000 की सुपारी भी दी गई और मारने से पहले करीब 150 यूट्यूब वीडियो देखे गए। पूरा क्राइम सीन तैयार किया गया। प्लानिंग एकदम फिट थी, लेकिन अब 2 महीने बाद पूरी पोल खुल चुकी है। अपराधी बेनकाब हो चुका है। ये पूरी वारदात 22 मार्च 2025 की शाम 4:15 की है। बालोद जिले के दलीराजा थाना क्षेत्र के मानपुर रोड में बजरंगबली मंदिर के पास 2 स्कूटी सवार महिलाएं सड़क पर गिरी हुई मिली थी, जिसमें एक शिक्षिका बरखा वासनी की मौत हो चुकी थी, जबकि पीछे बैठी मथुरा मंडावी गंभीर रूप से घायल थी। घटना के बाद दलीराजा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, जांच भी शुरू की। इसे सामान्य दुर्घटना मानकर अपराध दर्ज किया था, लेकिन मृतका बरखा वासनी की बहन प्रियंका डाहर को यह अच्छी तरह से मालूम था ये हत्या है, कोई सामान्य दुर्घटना नहीं। उसने आईजी से लेके तमाम आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, खूब मेहनत की। आखिरकार पुलिस ने बंद होती जा रही फाइल को खोला और एक भयानक मर्डर सुपारी किलिंग की हकीकत सामने आई। मरने वाली बरखा वासनी दलीराजा के शेरपार स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थी। उसकी मौत के बाद उसके मायके वालों को शक था, इसलिए वो अपने स्तर पर पतासाजी कर रहे थे। जो काम पुलिस का होना चाहिए था, परिजन उसकी पड़ताल कर रहे थे। इसी पड़ताल के दौरान उनके परिजनों ने बच्चों से पूछताछ की तो पता चला घटना वाले दिन एक सफेद बोलेरो कार में सवार एक व्यक्ति लगातार आसपास ही मंडरा रहा था। उसने बच्चों से पूछा कि बरखा मैडम की छुट्टी का समय क्या है। उन्हीं बच्चों को जब परिजनों ने बरखा के पति की तस्वीर दिखाई तो बच्चों ने फौरन उस फोटो को पहचान लिया। इसके बाद बरखा के भाई बहनों का शक और गहरा गया। उन्होंने पुलिस से इसकी जांच की मांग की। स्कूल के बच्चों द्वारा उस फोटो को पहचान लेने की घटना इस जांच में एक अहम कड़ी साबित हुई। बरखा का पति शीशपाल वासनिक भिलाई 3 विद्युत कार्यालय में एक सरकारी इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। अच्छी खासी तनख्वाह थी, अच्छी खासी गुजर बसर हो सकती थी, लेकिन शादी के बाद से ही बरखा वासनिक से उसके पति शीशपाल की अनबन चल रही थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण तलाक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद बरखा के पति शीशपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने बरखा को अपने रास्ते से हमेशा से हटा लेने के लिए 150 से ज्यादा क्राइम सीन वाले यूट्यूब वीडियो देखे, साजिश रची। उसके सर पर खून सवार था। उसने सुपारी का भी इंतजाम किया और आखिरकार अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने भिलाई के 26 साल के कयामुद्दीन को चुना। अपराध के लिए, मर्डर के लिए उसने 60,000 रुपए की सुपारी दी। अपनी पत्नी बरखा वासनी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने के लिए एक मजबूत और फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई। हत्या को अंजाम देने के लिए शीशपाल वासनिक ने हत्या के 1 दिन पहले बेहद शाती तरीका अपनाया। उसने 21 मार्च यानी वारदात के 1 रात पहले अपना मोबाइल अपने ऑफिस के स्वीपर राहुल रात्रे को दे दिया। साथ ही कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी उसे दिए। स्वीपर राहुल रात्रे को उसने कहा कि 22 मार्च को तय समय पर अलग अलग नंबर से हाय हेलो जैसे कॉल किए जाएं। इससे उसका लोकेशन दुर्ग में ही ट्रेस होगा, जिससे पुलिस गुमराह हो जाएगी और लगेगा कि वह दुर्ग में ही है। इसी तरह 22 मार्च यानी वारदात वाले दिन आरोपी शीशपाल वासनिक ने अपना एक और मोबाइल अपने ड्राइवर को दे दिया। साथ ही एक कॉल लिस्ट भी दी। उसे भी अलग अलग लोकेशन पर जाकर मोबाइल से कॉल करने को कहा। इससे आरोपी शीशपाल के दोनों मोबाइल की लोकेशन दुर्ग में ही दिखाई देने लगी। पूरी वारदात तय प्लानिंग के मुताबिक हो रही थी। 22 मार्च वाले दिन
शिशपाल वासनिक अपने साथी कायमुद्दीन के साथ बरखा वासनिक के स्कूल के बाहर आते ही उसका पीछा करने लगा। वो स्कूटी से अपनी सहेली के साथ जा रही थी। सुनसान में मौका देखकर कायमुद्दीन ने इशारा पाते ही स्कूटी को ओवरटेक करके गिरा दिया और जैसे ही गाड़ी सड़क पर गिरी, शिशपाल गाड़ी से उतरकर बरखा के ऊपर रॉड से हमला करने लगा। पूरी वारदात को एक्सीडेंट का स्वरूप दिया गया। मौके पर बरखा की मौत हो गई। इसके बाद बरखा की लाश और उसकी सहेली मथुरा मंडावी को घायल अवस्था में छोड़कर दोनों ही वारदात वाले स्थल से फरार हो गए। इस पूरी वारदात के पीछे क्या सिर्फ तलाक नहीं मिलना ही वजह है? पूरी इनसाइड रिपोर्ट को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में हमें जाना होगा। शिशपाल और बरखा की शादी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ही पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी पर काबिज थे। शादी के बाद अच्छी खासी खुशहाल दुनिया चल रही थी। इनसे उनके 2 बच्चे भी हुए। शादी की तस्वीर 28 अप्रैल 2016 की है। इस वारदात के पीछे मृतका बरखा वासनिक की बहन प्रियंका डहार ने मीडिया को जो जानकारी दी वो कम हैरान करने वाली नहीं है। प्रियंका का कहना था शादी के अगले दिन ही शिशपाल ने 4 लाख रुपए दहेज में न मिलने के कारण विवाद शुरू कर दिया। परिवार वालों पर दबाव पड़ा तो पहले चरण में 70,000 रुपए दिए भी गए। इसके बाद कुछ समय तक दोनों मियां बीवी दलित राजना में रहे भी, लेकिन बरखा के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट की शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है घरेलू झगड़ों में पुलिस आमतौर पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। विवाद बढ़ने के बाद बरखा ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अपने मायके आना मंजूर किया। दुर्ग के आमापारा में अपनी मां के घर बेटे आर्यांश जो पहली कक्षा का छात्र है और बेटी नव्या जो दूसरी कक्षा में पढ़ रही है, उन दोनों को वहां छोड़कर वो दिल्ली राजरा में नौकरी कर रही थी। फिलहाल शिशपाल और कायमुद्दीन दोनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त होने वाले सामानों को बरामद कर लिया गया है। पूरी वारदात के पीछे पुलिस की जिस तरह से शुरुआत में लापरवाही दिखी, लेकिन बाद में पुलिस ने जो बारीकी से पड़ताल की। पहले उन्होंने महिला का रेकी किया और रेकी करने पश्चात ये समझ आया कि एक सुनसान जगह है जहाँ से महिला रोज पास होती है। उस जगह पे थोड़ी देर तक वेट किया महिला, तो जब स्कूटी से वो वहाँ पर आई तो उसने फिर एक जगह देखकर स्कूटी को जाकर ठोकर मारी, जिससे कि महिला बरखा वासनिक का डेथ हुआ था। स्कूटी से ठोकर मारने के पश्चात शिशपाल वासनिक ने गाड़ी में रखे हुए एक रॉड को भी निकाला था और जाकर महिला के शरीर पर 4-5 वार किए थे। इस पूरी घटना ने हमें एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। ये इनसाइड रिपोर्ट की स्टोरी आपके लिए हमने खास तौर पर तैयार की है, जिसपे आप अध्ययन करें, समझें। कोई सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दें या सीधे हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपके प्रत्येक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य सहयोग होंगे ताकि हम समाज के लिए कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।